Good morning to everyone. Once again, we are here on the channel Sarmastpur Edu Tutorial. देखिए गाइस, और आज हमारा इंग्लिश वोकेबलरी सेक्शन का फोर्थ नंबर एपिसोड है, फोर्थ नंबर सेशन है. यू ऑल आर वेरी वेलकम हियर. जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर. आज हम पढ़ाई करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी सेक्शन का फोर्थ एपिसोड, और हर एक एपिसोड में हमारा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस. दिस ऑल आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द competitive examination such as SSC CGL, SSC CHSL, MTS and banking, railway and all the examination in which English subjects question is there. जहां पर भी इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है उन सभी में ये वोकेबलरी सेक्शन जो है बेनिफिशियल है. चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्लास. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक. ठीक है, प्रिंटेड बुक का जो भी कोई थिंग्स है उसको करेक्ट करना हो तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है यहाँ पर. तो इन फोर ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर क्या होगा. फोर ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कोरिजेंडम जो है राइट आंसर है. कोरिजेंडम हमारा राइट आंसर है. कोरिजेंडम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेकिन बाकी का फोर ऑप्शन भी देखते हैं. फर्स्ट है इंसोम्निया, इसका मतलब होता है वांट टू स्लीप. दूसरा है ओशियोनोग्राफी, इसका मतलब है फेनोमेना ऑकर्स इन द ओशियन और द स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना. फिर क्रेडिबल, एक क्रेडिबल है मींस जो विश्वास करने योग्य हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो आसानी से विश्वास कर लिया जाए, वो क्रेडिबल कहलाता है. तो इस प्रकार हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम सीखते हैं. तो इस प्रकार जितने भी डेली हम नियरली 40 to 50 न्यू वर्ड्स का जो है स्टॉक हम लोग अपने आप में कर लेते हैं. माना 40 से 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के साथ हम सीखते हैं. तो हर एक सेशन को आप लाइक किया कीजिए. जो भी सब्सक्राइबर है उन्हें पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपका सर्किल है, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आप शेयर जरूर कीजिए. और लाइक करने का कोई चार्जेस नहीं है, तो लाइक तो आपको करना ही है, और ये लाइक आपको करने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न. दूसरा क्वेश्चन क्या है. सेकेंड क्वेश्चन, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, माना लुटेरों के द्वारा जो वस्तु ले लिया जाए उसे हम लोग कहते हैं बूटी. बूटी इज द करेक्ट आंसर फॉर थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स. लेकिन बाकी का वर्ड हम चेक कर लेते हैं. एफेमिनेट, इसका मतलब होता है मैन हैज द बिहेवियर ऑफ वुमन. और फिजियोलॉजी मीन्स इन फिजियोलॉजी बी स्टडी अबाउट द functions of body. Insolvent means one who is unable to pay debt, that one is insolvent. और insolvent की जगह पर एक वर्ड आता है bankrupt. क्या आता है. bankrupt is also the synonyms of insolvent. And insolvent and bankrupt means a person who is unable to pay debt, that one is insolvent. okay, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन. तीसरा प्रश्न क्या है. That which cannot be perceived by touch, जो छू करके महसूस नहीं किया जा सकता, मीन्स अप्रिशिय. इसके लिए हमारा एक वर्ड है इंटेंजिबल. मीन्स दैट विच कैनॉट बी परसीव्ड बाय टच, दैट इज इंटेंजिबल. बाकी का देखते हैं मीनिंग. ये हमारा राइट आंसर है इंटेंजिबल. लेकिन नोमोलॉजी क्या है. नोमोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ लॉ, कानून का अध्ययन नोमोलॉजी कहलाता है. इनसैटिएबल क्या है. वन विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, इनसैटिएबल कहलाता है. ग्रीड किसे कहेंगे. हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग और वेल्थ और फूड, जो बहुत ज्यादा ही धन या भोजन कोई भी चीज का इच्छुक हो, उसे हम क्या कहेंगे. ग्रीड कहेंगे. चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन. फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है यहां पर. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, जिसको गिन नहीं सकते हैं या जो गिना नहीं जा सकता है.
तो जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, इनकैलकुलेबल कहेंगे, मीन्स अगणनीय, मीन्स दैट विच के नॉट बी कैलकुलेटेड। बाकी का वर्ड चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है, क्रेडिबल है। क्रेडिबल मीन्स जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट कैन बी क्या, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिबल कहेंगे। दैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, बूटी, थिंग्स टेकन बाय द रोबर, माना लुटेरों के द्वारा जो वस्तु ले लिया जाए उसे बूटी। डिलीटेंट क्या है, एंड एडमायरर ऑफ आर्ट, कला प्रेमी, इसको डिलीटेंट कहेंगे। और लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है the study of the development of plants and animals from earlier forms। ठीक है, the study of the development of plants and animals from earlier forms, माना जानवर और पेड़ पौधों का प्रारंभ से लेकर के जो उसका विकास है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका जो अध्ययन है ये कहलाता है जीनियोलॉजी। क्या कहलाता है, पेड़ पौधों और जानवरों का प्रारंभ से लेकर के विकास होने तक की जो अवधि का जो अध्ययन है उसको हम कहेंगे जीनियोलॉजी। तो ये हमारा राइट आंसर है, जीनियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। बट लेट्स सी द अदर options meaning। platitude, what is the meaning of platitude, means a statement that is obviously true, means सत्य कथन, स्वयं सिद्ध कथन जो है उसे हम platitude कहेंगे। इसके लिए हम maxim या एक्सिम का भी यूज करते हैं। प्लेगियरिज्म दूसरा वर्ड है, थर्ड नंबर सी नंबर ऑप्शन का, प्लेगियरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, मीन्स प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की राइटिंग्स को चोरी कर ले, मीन्स स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर, दूसरों की साहित्यिक लिखत को जो चोरी कर लेता है उसे हम कहेंगे प्लेगियरिज्म। और एक वर्ड है इंसैटिएबल। इंसैटिएबल का मीनिंग क्या होता है, डेट विच के नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, डेट इज इंसैटिएबल। ओके, one word substitutions session is completed and let's see the idioms and phrase। idiom और phrase को हम चेक करते हैं। idiom phrase में डेली हम idiom phrase भी सीखते हैं vocabulary सेक्शन में। vocabulary सेशन जो चलता है इंग्लिश का उसमें हम one word substitution, idiom phrase और synonyms, synonyms और phrasal verb इन सभी को हम सीखते चल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर है वो जरूर अपने नॉलेज को एनहेंस कर रहे होंगे डेली, और वो अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। टू सेल वन अ बारगेन, व्हाट इज द मीनिंग टू सेल वन अ बारगेन, इसका मतलब क्या होता है। टू सेल वन अ बारगेन का मतलब होता है टू बी फूल समवन। टू बी फूल समवन क्या मीनिंग है, टू बी फूल समवन इसका मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना। ठीक है, टू सेल वन अ बारगेन मीन्स टू बी फूल समवन, मीन्स किसी को मूर्ख बनाना। देन हाउ वी यूज दिस इडियम एंड फ्रेजेस इन ए सेंटेंस, लेट्स चेक। चलिए देखते हैं इस फ्रेज, इडियम्स और फ्रेज को हम सेंटेंस में कैसे उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। These days the politicians sell their bargain to the voters to win the election। आजकल जो नेतागण हैं वो चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कैसे मूर्ख बनाता है, तरह तरह का योजना बताता है और अपने कार्यकाल में उस योजना को पूरा नहीं करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं These days the politicians sell their bargain to the voters to win the election। ओके, देखते हैं दूसरा इडियम फ्रेज। सेकेंड नंबर इडियम फ्रेज है टू बियर द लायन इन हिज डेन। व्हाट इज द मीनिंग टू बियर द लायन इन हिज डेन, मीन्स टू विजिट समवन, टू विजिट समबडी इंपॉर्टेंट टू चैलेंज हिम, माना किसी के घर में घुसकर उसे चुनौती देना। दैट इज टू बियर द लायन इन हिज डेन। इसको देखते हैं सेंटेंस के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल हैज शोन हिज पोटेंशियल टू बियर द लायन इन हिज डेन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, टू लूज वंस बियरिंग। व्हाट इज द मीनिंग टू लूज वंस बियरिंग, मीन्स डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ, मीन्स अपने रास्ते से भटक जाना। इसको हम सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे। लैक ऑफ प्रॉपर गार्जियनशिप मेनी पर्सन्स लूज देयर बियरिंग, माना सही
गार्जियनशिप के न होने के कारण बहुत सारे लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, माना सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो कई सारे लोग हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन लैक ऑफ प्रॉपर गार्जियनशिप मेनी पर्सन्स लूज देयर बियरिंग। Let's see the next question. Question number 4. What is the idiom and phrases in question number 4? To beat about the bush. This is very famous question which is many times asked in SSC CGL and CHSL. यह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेज है जो कई बार जो है SSC CGL और CHSL में पूछा भी गया है। इसका मतलब होता है टू अप्रोच द सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, माना बेकार की बातें करना, मुद्दा पर बात नहीं करना और इधर उधर की बातें करना, इसको हम कहेंगे टू बीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, द मिनिस्टर बीट अबाउट द बुश एंड डिड नॉट क्लैरिफाई द इश्यू। जो मंत्री है वो बेकार की बातें करता है और मुद्दे को क्लैरिफाई नहीं करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें करना, टू द पॉइंट बात नहीं करना मीन्स नेता जो है मुद्दे को क्लैरिफाई करने के बजाय इधर उधर की बातें किया या इधर उधर की बातें करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, टू बीट द एयर और विंड मीन्स टू मेक अ फुटाइल अटेम्प्ट। इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, जहां सफलता मिले ही नहीं वहां पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इस प्रकार डियर आप कह सकते हैं टू बीट द एयर और विंड मीन्स टू मेक अ फुटाइल अटेम्प्ट। इसका मतलब निरर्थक प्रयास करना, जहां फायदा ही नहीं है। हमें जमीन से पानी चाहिए और बहुत बड़ा पहाड़ पर जाकर के हम कुआं खोदने का प्रयास करेंगे तो उसको हम कह सकते हैं टू बीट द एयर और विंड, माना वहां पर प्रयास करना निरर्थक ही साबित होगी। इन एग्जाम्पल, यू आर बीटिंग द एयर और विंड टू परसुएड हिम। आप उसे मनाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कोई कोई व्यक्ति को आप जितना भी रिक्वेस्ट करेंगे वो आपकी बात मानेगा ही नहीं, तो वहां पर आप कह सकते हैं यू आर बीटिंग द एयर और विंड टू परसुएड हिम। आप उसे मनाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रयास न किया जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ गया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो सिनोनिम्स एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बिगनर है उनके लिए मैं कह दूं सिनोनिम्स द सेम मीनिंग के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, और एंटोनिम्स जो है ये ऑपोजिट मीनिंग के लिए एंटोनिम्स वर्ड यूज किया जाता है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स माना हर एक वोकैबुलरी सेशन में जो है 5 माना 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स होता है, माना एक वर्ड का 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स, तो इस प्रकार 5 वर्ड है और कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि 15 वर्ड्स हम एक एपिसोड में जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीखते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्स्पिकुअस। व्हाट इज द वर्ड हियर? द फर्स्ट वर्ड इज हियर कॉन्स्पिकुअस। And then what is the meaning of conspicuous? What is the meaning of conspicuous? आप कह सकते हैं conspicuous का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट। क्या मीनिंग होता है? प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट। प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट के लिए हम conspicuous वर्ड यूज करते हैं। और उसी प्रकार इसका सिनोनिम्स है प्रोमिनेंट, दूसरा सिनोनिम्स है ओवियस। इसका भी सेम मीनिंग होता है। प्रोमिनेंट मीन्स उत्कृष्ट, मीन्स जो इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए प्रोमिनेंट यूज करते हैं। ओवियस मीन्स प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका ओपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स का ये साइन है तो इसको ओपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? कॉन्सील्ड और हिडन, मीन्स जो छुपा हुआ हो तो और जो प्रत्यक्ष नहीं हो। तो कॉन्स्पिशियस का मतलब प्रत्यक्ष और उत्कृष्ट, और सिनोनिम्स प्रोमिनेंट एंड ओबियस आर द सिनोनिम्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस, वेयर एज कॉन्सील्ड एंड हिडन आर द एंटोनिम्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस। देखिए डियर नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? कंसोलिडेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट? आप कह सकते हैं कंसोलिडेट के लिए ठोस या पुष्ट। हिंदी में मैं बात कर रहा हूं। ठोस या पुष्ट जो वर्ड है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंसोलिडेट। एंड द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट मीन्स पुष्ट या ठोस। तो उसको आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग, जो ठोस होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है। उसका डेंसिटी बहुत ही क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके उस वस्तु का बहुत नजदीक नजदीक होता है, माना कॉम्पैक्ट है। और एयर का मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर रहता है।
तो एयर जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, एयर का डेंसिटी कम रहता है, वेयर एज जो सॉलिड होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कंसोलिडेट का सिनोनिम्स कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है, वेयर एज सेपरेट एंड वीक आर द एंटोनिम्स ऑफ कंसोलिडेट। और कॉन्स्पिकुअस, फिर से आप देख लीजिए थर्ड नंबर डियर, देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेक्वेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेक्वेंस? कॉन्सेक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या प्रभाव, ठीक है। कॉन्सेक्वेंस मीन्स परिणाम या प्रभाव। देन इफेक्ट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्सेक्वेंस एंड आउटकम इज द ऑल्सो सिनोनिम ऑफ कॉन्सेक्वेंस, बट ओरिजिन एंड स्टार्ट आर द एंटोनिम्स ऑफ कॉन्सेक्वेंस। तो कॉन्सेक्वेंस का मतलब क्या, प्रभाव या परिणाम। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर वर्ड क्या है, डेस्पिकेबल है, डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, नीच या घृणित। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है हिंदी में, नीच या घृणित। और इसको हम सिनोनिम्स के रूप में कह सकते हैं वर्थलेस, जिसका कोई कीमत ना हो, शेमलेस, जो माना जो नीच काम जो करने वाला होता है उसको शर्म नाम की चीज नहीं होती है, तो वो शेमलेस पर्सन कहलाता है। और वहीं पर इसका जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा वर्दी, जो बहुत कीमती हो, डिसेंट, ठीक है। तो डेस्पिकेबल का मतलब नीच या घृणित, वर्थलेस एंड शेमलेस आर द सिनोनिम्स ऑफ डेस्पिकेबल, वेयर एज वर्थी एंड डिसेंट आर द एंटोनिम्स ऑफ डेस्पिकेबल। बट नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नंबर 5, डिसडेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसडेन? डिसडेन मीन्स अवहेलना करना या तिरस्कार करना। व्हाट इज द मीनिंग? अवहेलना करना या तिरस्कार करना। तो डिटेस्ट और डिस्पाइस जो है इसका सिनोनिम्स हो गया, वहीं पर अप्रूव और प्रेज जो है ये इसका एंटोनिम्स है। तो इस प्रकार आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कॉन्स्पिकुअस का मीनिंग क्या होता है, प्रत्यक्ष या उत्कृष्ट, और इसका सिनोनिम्स है प्रोमिनेंट और ओबियस, वेयर एज एंटोनिम्स कंसील्ड और हिडन। और कंसोलिडेट इसका हिंदी होता है पुष्ट या ठोस, और इसका इंग्लिश जो सिनोनिम्स है कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग, वेयर एज एंटोनिम्स जो है सेपरेट और वीक। अब देखिए थर्ड नंबर कॉन्सेक्वेंस, इसका मतलब होता है प्रभाव या परिणाम। इसका जो है इंग्लिश में सिनोनिम्स है इफेक्ट और आउटकम, और इसका एंटोनिम्स है ओरिजिन और स्टार्ट। और नेक्स्ट क्या है, डेस्पिकेबल का अर्थ क्या होता है, नीच या घृणित। इसका सिनोनिम्स है वर्थलेस और शेमलेस, वहीं पर वर्थी और डिसेंट एंटोनिम्स है। डिसडेन का हिंदी क्या होता है, डिसडेन का हिंदी आप कह सकते हैं यहाँ पर डिटेस्ट है और डिस्पाइज है। तो इस प्रकार डिसडेन का हिंदी होता है अवहेलना या तिरस्कार, और अप्रूव और प्रेज है तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। इस प्रकार डियर टुडेस आज का सेशन जो है वोकैबुलरी का कंप्लीट हुआ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्री आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पीडीएफ फ्री कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो पीडीएफ जो फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल है सरमस्तपुर ईडी ट्यूटोरियल। तो आप ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, और वहाँ से जो है सारे पीडीएफ आप सभी क्लासेस का फ्री पीडीएफ जो है आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ आपको पीडीएफ मिल सकती है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप चैनल का जो अबाउट जो टैब है वहां पर आप चले जाइए, और वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी पीडीएफ्स है सभी क्लासेस के फ्री पीडीएफ्स वहां पर अवेलेबल किया हुआ है, वहां पर अपलोडेड है, और तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते चलिए। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप जो है इस चैनल पर बने रहिए रेगुलर। और जितने भी आपके नए कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और गुड विशेष तो आपको मिलेंगे ही। तो डियर धन्यवाद।